नमस्कार दोस्तों, तो इजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर देश में सांप्रदायिक रंग को होली से पहले जमकर चढ़ाया जा रहा है। वैसे तो होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके से हमारे समाज में सांप्रदायिक रंग चढ़ाए जा रहे हैं, उसका लाजवाब उदाहरण अगर कभी भी कहीं भी देखना हो तो इस समय भारत की राजनीति में देखा जा सकता है। मतलब कि पहली बार कितने सालों के बाद ये कहा जा रहा है कि रमजान का जुमा और होली एक साथ आता है। मतलब कि इस बार जब होली और रमजान का जुमा एक साथ है तो किस तरीके से पिन पॉइंट, मैं सिर्फ एक तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, मैं सिक्के की दोनों पहलू पर इशारा कर रहा हूं कि दोनों तरफ के लोग किस तरीके से समाज में जहर बोलना चाहते हैं, उसका शानदार और टिपिकल उदाहरण इस समय आपको दिख रहा होगा। किसी को इस समय अपने होली के रंगों से उसको इस्लाम खतरे में नजर आ रहा है, तो किसी को होली के बीच में मुस्लिम ना आ जाए उससे उनका सनातन खतरे में नजर आ रहा है। मतलब कितना अजीब सा मुल्क है ना, एक देश जो अपने आप को तथाकथित पंथ निरपेक्ष कहता है, मतलब कि इंग्लिश टर्म में सेक्युलर, और उस देश में इस तरीके से माहौल डेवलप हो रहा है। मैं किसी भी एक बात मैं यहां पर क्लियर कर दूं, मैं यहां पर किसी भी पार्टी के खिलाफ ना टीका कर रहा हूं ना टिप्पणी। मैं एज ए सोसाइटी, एज ए लेमैन ये सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि हम एज ए सोसाइटी कहां जा रहे हैं और हमारा मंजिल क्या होगा। क्या हम उस दौर पर खड़े आ चुके हैं कि जहां पर हिंदू अलग होगा और मुसलमान बिल्कुल अलग? क्या मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में कहा था कि आप अपने पूर्वज से जाकर पूछिए क्या इस तरीके से उन्हें अपने सोसाइटी में हिंदू और मुसलमान दिखाई देते थे। मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं, मैं फिर से क्लियर कर दूं, क्योंकि जिस तरीके से टीम इंडिया के जीतने पर मध्य प्रदेश के महू में पत्थरबाजी हुई है, मतलब कि इंडिया के जीत के जश्न पर भी अगर इस देश में पत्थरबाजी होगी तो सवाल पूछा जाएगा। उस पर कहा यह जा रहा है कि उस सामने से आकर एक पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ नारेबाजी लग रहे थे। मैं अगर उस बात को सच्चाई भी मान लूं तो क्या आपके खिलाफ अगर कोई नारेबाजी करेगा तो आप उसे गोली मार देंगे? क्या आप उसे सूली पर चढ़ा देंगे या उसके खिलाफ आप पत्थरबाजी कर देंगे? लेकिन सबसे कोइंसिडेंस जो चीजें आती है कि अगर कहीं पर कोई आपको उकसा रहा है तो वहां पर पत्थर कैसे जमा हो जाते हैं? उनके हाथों में वो बड़े बड़े पत्थर कहां से आ जाते हैं जो अचानक से चलने लगते हैं? अगर उकसाने वाले कार्य वहां पर हुए हैं तो गवर्नमेंट बिना सोचे उस पर एक्शन ले। लेकिन मेरा एक सवाल है कि वो पत्थर आखिर आ कहां से जाते हैं? वो पत्थर मऊ में भी जमा हो जाता है और वही पत्थर संभल में भी जमा हो जाता है। संभल की कहानी तो इस समय कहीं और जा चुकी है, जहां पर सीधे सीधे समाज में बंटवारे की एक खाई झोंक दी गई है। समाज संभल में सीधा सीधा दो टुकड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से होली और रमजान पर हम इस समय एज ए सोसाइटी बट रहे हैं, वो इस समय लम्हा फिक्रिया है। हमें सोचना होगा कि हम अलग नहीं रह सकते हैं। भारत की ताकत हमेशा से एकता में रही है। आपको बड़े बड़े कहीं कोई मौलाना कुछ खड़े होकर बयान दे देता है, कहीं पर कोई महामंडलेश्वर खड़े होकर बयान दे देता है, अलग अलग तरह के आपको बयान सुनाई देंगे। लेकिन मैं बार बार एक रिक्वेस्ट हमेशा से करते आया हूं और दोबारा कर रहा हूं, आप खुद से अपना डिसीजन लीजिए। अगर आप अपना डिसीजन लेने में किसी मौलवी, मौलाना या महामंडलेश्वर या पंडित को इन्वॉल्व करेंगे तो वो आपका डिसीजन नहीं होगा। आप अपने घर में खाना तो अपने डिसीजन से खाते हैं ना, तो फिर सोसाइटी का डिसीजन लेने के लिए किसी मौलवी, मौलाना, पंडित और महामंडलेश्वर पर क्यों डिपेंडेंट हो जाते हैं? क्यों सोचते हैं कि कोई आकर आपके सामने ये कह देता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? आप क्यों चाहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने? क्या आपने कभी यह सोचा है कि हम किस तरीके से सोसाइटी में आज तक डेवलप होते आए हैं? हमारा इतिहास क्या है? क्या हमारा इतिहास
पिछले 20-25 वर्षों का है या हमारा इतिहास 20,000 25,000 सालों का है। आप अपने आप को तो राम के वंशज कहते हैं, कोई अपने आप को अल्लाह से जोड़ रहा होता है और अलग अलग तर्क। सबसे इंटरेस्टिंग चीज इस समय सोसाइटी में ये नजर आती है, एक तरफ जो मूर्ख मौलाना जो जमात है वो खड़ा होकर ये कह देता है कि मोहम्मद शमी ने रोजा न रखकर इस्लाम का वो गुनाह किया है, और उसके पक्ष में कितने लोग खड़े हो जाते हैं। वहीं एक तरफ एक कोई बाबा खड़े होकर ये बोल देता है कि हम मुसलमानों से सामान नहीं खरीदेंगे, तो उसको कितने इंटरेस्टिंगली तरीके से उसके लिए ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाया जाता है। सवाल आपके मन में भी तो आता होगा ना कि आखिर क्यों इस तरीके से। आपको लग रहा होगा मैं बहुत न्यूट्रल तरीके से बात कर रहा हूं, मैं न्यूट्रल नहीं हूं। भारत कभी भी न्यूट्रल नहीं रहा है। आप भारत के जब इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको यह दिखाई देगा कि भारत कभी भी अपने समय में किसी भी वक्त न्यूट्रल नहीं रहा है। भारत हमेशा से सच के साथ खड़ा रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि भारत का सोल ऑफ हार्ट क्या है। भारत आज कितने सिविलाइजेशन आज इस वर्ल्ड में जिंदा है? सारे सिविलाइजेशन आए, खत्म हो गए। आखिर क्या चीज है जो आज तक भारत को खत्म नहीं कर पाई है? वो भारत की सच्चाई है जो आज तक भारत में जिंदा है। भारत के लोग, भारत के सोसाइटी, ठीक है, एक तरफ आपको ये दिखाया जा रहा होगा कि अलग अलग तरीके से कभी सनातन खतरे में आ जाता है, कभी इस देश में इस्लाम खतरे में आ जाता है, कभी कुछ। वोट बैंक की राजनीति अपने जगह है, पॉलिटिशियन अपना पॉलिटिक्स करते रहेंगे। सोसाइटी में आपको रहना है, वो विधायक आवास, सांसद आवास में रहते हैं जहां 3 लेयर का प्रोटेक्शन होता है। आप उनके चौखट पे कदम नहीं रख सकते हैं। उन्हीं नेताओं के बयान के पीछे आप इस तरीके से लग जाते हैं जैसे ना जाने क्या हो गया हो। वो राजा हरिश्चंद्र नहीं है, कोई मौलाना, कोई बाबा राजा हरिश्चंद्र से नहीं जुड़े हुए हैं। पढ़िए ना हरिश्चंद्र को ही अगर पढ़ना है तो। ये महामंडलेश्वर, ये मौलाना जो कभी किताब नहीं पलटाते हैं, वो आके एक कैमरे पे बयान दे देते हैं और उनके पीछे हम सभी लग जाते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि हम कहां जाना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। क्या इस देश में अब होली पर भी हिंदू मुसलमान होगा? क्या अब इस समय जिस तरीके से कितना प्यारा सा त्योहार है होली, जहां पर आप सभी गम को भुलाते हैं, सभी टेंशन को दूर रखते हैं, सभी ऊंच नीच, जात पात, समाज, सब कुछ को भूल जाते हैं, एक दूसरे से आप गले मिलते हैं। रमजान में भी तो यही होता होगा, जब आप ईद पे सबसे जाके एक दूसरे से मिलते हैं। फिर इस दोनों में धर्म की भेद कहां से आ गई? जब आप सब कुछ मिटाने के लिए तैयार होते हैं तो फिर यहां पर हिंदू मुसलमान की बात कहां से आ गई? क्यों नहीं हम एक तरफ हम ये कहते हैं कि हम डेवलप्ड नेशन की ओर बढ़ रहे हैं। क्या किसी डेवलप्ड नेशन का ये डेफिनेशन हो सकता है कि उस डेवलप्ड नेशन में दो सोसाइटी इस तरीके से एग्जिस्ट करती हो जो एक दूसरे को हमेशा आंख दिखाने के लिए तैयार रहती हो? क्या आंख दिखाकर एक सोसाइटी का को एग्जिस्टेंस हो सकता है? क्या एक सोसाइटी लिबरल तरीके से कभी डेवलप हो सकता है? क्या मैं सेक्युलर वर्ड के बहुत विरोध वाला आदमी हूं, मुझे सेक्युलर वर्ड ही नहीं पसंद है, क्योंकि जब आप सेक्युलर अपने आप को कहते हैं तो आप अपने आप को एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट का इंसान दिखाते हैं और दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। सेक्युलर कुछ नहीं होता है। अगर मेरे पास बहुत सारे, जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था तो बहुत सारे मैसेज आए कि आप बहुत ज्ञान दे रहे हैं, तो बता दीजिए धर्म क्या है। बहुत सिंपल सा लाइन है एक धर्म का मेरे नजदीक। धर्म वो है जो आप मानते हैं। आप अपने धर्म को बचा लीजिए, आपका धर्म बचा रहेगा। आप ठेकेदार मत बनिए।
ठेकेदार बनने की जरूरत नहीं है इस देश में। सनातन धर्म किसी ठेकेदारों की कभी मोहताज नहीं रहे। इसको मिटाने के लिए बड़े बड़े लोग आए, हून आए, संघ आए, तैमूर आया, ना जाने अलबन बलवन कौन कौन आके चले गए, किसी ने इस धर्म को नहीं मिटा पाया। तो ये जो 4 5 6 लोग बाबाओं आके आपको बता देते हैं कि हम आपकी रक्षा करेंगे, बड़े बड़े बाबर, औरंगजेब सब आकर चले गए, किसी ने कुछ नहीं बचा पाया, किसी ने इस धर्म को कुछ नहीं कर पाया। इतने कन्वर्जन के बाद, इतने सालों की गुलामी के बाद भी आप 500-700 साल गुलाम रहे हैं। 500 साल मुगल पीरियड का, 200 साल अंग्रेजों के पीरियड का, फिर भी तो आपका धर्म बचा हुआ है। सारे सिविलाइजेशन खत्म हो गए, इतने दिनों के अंदर खत्म हो जाते, लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन अब तक बचा हुआ है। सोचिए, समझिए, आपको इसी सोसाइटी में रहना है। आप अपने अगले जनरेशन के लिए क्या छोड़कर जाएंगे, ये आज आप पर डिपेंड करता है। मत सोचिए कि कौन क्या कहता है, मत देखिए कि कहां पर क्या हो रहा है। आप अपने धर्म को समझिए, अपने धर्म पे अपनी पकड़ बनाइए। दूसरा धर्म क्या कहता है, एक बात मैं अंतिम बात कहते हुए इस वीडियो को खत्म करूंगा। जब आप में जड़ता आ जाती है ना, तो आप उखड़ जाते हैं। इसका सबसे लाइव एग्जाम्पल होता है जब किसी पेड़ को आपने तूफान में गिरते हुए देखा है। आपको पता है पेड़ क्यों गिर जाता है? क्योंकि उसकी नींव मजबूत नहीं होती है। जो इंसान छोटे छोटे चीजों पर जिसको हर्ट होना शुरू हो जाए, उसकी नींव बहुत कच्ची होती है। तो आपका धर्म बहुत पुराना है, आपकी नींव बहुत गहरी है। इसे मिटाना बहुत आसान नहीं है, जो हर रोज खतरे में आ जाए, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे आप इस्लाम की बात कर ले। सोचिए, पत्थरबाजी बंद कीजिए, कटुता के सवाल करना बंद कीजिए, प्यार से रहिए। समाज बचा रहेगा, आप बचे रहेंगे, देश बचा रहेगा, तो धर्म की बात होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।